हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि बुद्धिज़्म रिलीजन के बारे में हम में से बहुत लोगों का गलत धारणा है, गलत ओपिनियन फॉर्म करके रखा हुआ है हमने। और ज़्यादा क्या बोलना है, इवन बौद्धिस्ट लोग भी इस बात को मानते हैं कि ईश्वर की कोई सत्ता नहीं होती है। उनका मानना है कि क्रमशः हम मेडिटेशन करेंगे, कुछ साधना करेंगे जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में प्रिस्क्राइब किया गया है, और ऐसा करने से हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि इसके पीछे का सत्य जान के आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। अगर आप स्वाभाविक रूप से भी सोचे तो अगर ईश्वर नहीं है तो फिर अध्यात्म का मतलब क्या है? पूरा अध्यात्म सिर्फ 3 बिंदुओं पे टिका हुआ है। एक ईश्वर है जिसको आप सुपर सोल बोल सकते हैं, एक हमारा आत्मा है जो सोल है ही, और तीसरा जो है माया है। ये 3 बेसिक एलिमेंट्स है जिसके बिना स्पिरिचुअलिटी की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं बुद्धिज्म जो है वो एथिस्ट लोगों का रिलीजन है, जबकि इसके पीछे की सच्चाई ये है कि जिस समय गौतम बुद्ध आए थे उस समय इतना ज़्यादा पाखंड फैला हुआ था। लोग कुछ भी करना होता था पशु बलि देते थे, यहाँ तक कि नर बलि भी दी जाती थी। तो बुद्ध ने बोला बलि देना सही नहीं है। आदमी का बलि देना तो खैर बहुत ही ज़्यादा निंदनीय काम है। जानवर का भी, उसके अंदर भी आत्मा है, और जानवर का बलि देने से किसी प्रकार का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो कुछ उस समय के जो पंडित लोग थे, जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, या कहिए कि जो मिसगाइडेड थे, जिनके पास वेदों का डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ नॉलेज था, उन्होंने बोला क्या कि भाई ये तो हमारे वेद में लिखा हुआ है तो कैसे नहीं देना चाहिए। तो बुद्ध भगवान ने बोला कि अगर वेद में लिखा हुआ है या कहीं पे भी किसी भी रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है, मैं उस बुक को नहीं मानता हूँ। फर्दर उन्होंने बोला कि वेद जो है वो भगवान से आया है, स्वयं ईश्वर की वाणी है, तो आप वेद को कैसे, तो फिर आप क्या करेंगे? तब तो आपको बलि देना, इसका मतलब है सही है। तो बुद्ध का उत्तर ये था कि अगर वेदों ने में बलि देना सही बताया गया है और वेद ईश्वर से आया है, मतलब अगर ईश्वर बलि देना को सही मानते हैं तो मैं ऐसे किसी ईश्वर के एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानता हूं। तो ये है उनके एथिज्म होने के पीछे का जो फिलॉसफी है। जबकि बुद्ध ने बोला कि अगर आप बोल रहे हैं वेदों में लिखा हुआ वेद ईश्वर की वाणी है, तो ऐसा ये सारा पाखंड उन्होंने बताया कि बिल्कुल भी कोई भी ईश्वर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके बनाए हुए क्रिएचर को ही बलि दिया जाए, उनकी क्रूरतम रूप से हत्या की जाए। तो इस कारण उन्होंने बोला था। लेकिन स्वयं बुद्ध भगवान को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इसका कंफर्मेशन हो जाएगा जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, उस समय नारद जी उनका स्तुति करने आए थे। उसका डिटेल में उनका कृष्ण भगवान की स्तुति संस्कृत में काफ़ी लंबी चौड़ी है, वो दिया हुआ है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो साफ तौर पे लिखा हुआ है, वो भगवान के शुरू से सारे अवतारों के बारे में बता रहे हैं कि आप किस अवतार को देखा, राम अवतार में देखा, परशुराम अवतार देखा, आपका कृष्ण अवतार में अभी देख रहा हूँ। फिर आगे चल के जो असुरों के द्वारा जो ढोंग पाखंड ये सब फैलाया गया है, उसका विनाश करने के लिए आप बुद्ध अवतार लेंगे, वो भी मैं अपने आंखों से देखूंगा। ये आपका पहला कंफर्मेशन हो गया। दूसरा जो है, आप नारायण कवच एक होता है जिसका पाठ बहुत ही श्रद्धा से किया जाता है और इसका रिजल्ट विजिबल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शौकिया तौर पे लोग करते हैं। आप किसी भी विकट परिस्थिति में हो, अगर नारायण कवच का पाठ पढ़ेंगे तो रिजल्ट आता ही आता है, और बहुत सारे साधकों का पॉजिटिव फीडबैक इस पे दिया गया है। तो उसमें भी भगवान के विभिन्न अवतारों से ये आग्रह किया जा रहा है कि हमारी रक्षा करिए, राम भगवान हमारे हाथों की रक्षा करे, लाइकवाइज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का के बारे में। तो उसमें बुद्ध भगवान का भी आता है कि बुद्ध भगवान पाखंड से हमारी रक्षा करें।
इसका मतलब है वो नारायण के अवतार हैं। तो स्वयं भगवान ही कैसे बोल सकते हैं कि भाई मैं नहीं हूँ। लेकिन अगर आप बुद्धिस्ट लोग का जो वो लोग साधना करते हैं चक्रों का, जैसा 7 चक्रास है, वहाँ भी कंसेप्ट है प्राण ऊर्जा जो ऊपर की ओर उठती है। विभिन्न प्रोग्रेस, जैसे जैसे आदमी मेडिटेशन के में एडवांस करते जाता है तो जो एनर्जी है वो मूलाधार चक्र से ऊपर के चक्रों की ओर खुद ब खुद ऊपर उठती जाती है। और अंत में जब ये आपका ब्रह्म रुद्र तक पहुंच जाती है तो आदमी का उसी स्टेट को मुक्ति कहते हैं, या सेल्फ रियलाइजेशन बोलिए। पूरी तरह से वो अपने आप को देख पाता है, उसको आत्मदर्शन भी हो जाता है, और आत्मदर्शन के तुरंत बाद परमात्म दर्शन हो ही गया। तो अगर कोई ये मान के चले कि भाई भगवान नहीं होते हैं, अगर फॉर द आर्गुमेंट से कि मान ले कि भगवान नहीं होते हैं, तो ऐसा मानने से उसको बहुत सारी हिंसा जो वेद के नाम पे किया जाता है वो करने से वो बच जाएगा। फिर अध्यात्म का विशुद्ध रूप उसके सामने आ जाएगा, सत्य, अहिंसा, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसको लोग भूलते चले जा रहे थे उसको वो फॉलो करेगा। और जो टेक्निक्स मेडिटेशन का बताया गया है और भी जितने भी बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स हैं उनको वो मानेगा, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो एनर्जी जो मूलाधार चक्र में छिपा हुआ है वो ऊपर के चक्रों में शिफ्ट होते जाएगा। और ये तो हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। और सपोज करिए कि मूलाधार से मणिपुर चक्र में आता है और उसमें किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, तो अगले जन्म में फिर वो मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर की यात्रा करेगा। तो लाइकवाइज इसमें एक मेज़रमेंट का तरीका भी मिल जाता है, बहुत इजीली मेज़र कर पाते हैं साधक। पहले हम यहाँ थे, अब हम यहाँ हैं, मतलब वो अपनी सिद्धियों को अपने आँखों से देख पाते हैं, अपना जो प्रोग्रेस है उसको बहुत अच्छे से मेज़र कर पाते हैं। और यही कारण है कि जो प्रैक्टिकल रूप से अध्यात्म को देखना चाहते हैं तो बौद्धिज्म उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट मार्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें अपना जो प्रोग्रेस है आप उसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन हिंदुइज्म में जैसे भक्ति को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भक्ति योग में इन सारे चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। लोग भक्ति में अपने आप को पूरी तरह से तल्लीन कर लेते हैं, भगवान स्वयं उपस्थित होकर उनके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। और उसमें ये कुछ भी अपने लेने के लिए नहीं है कि भाई हमारा कहाँ पे पहुँचा, वो चक्र तो पहुँच ही जाएगा। जो ऊर्जा है वो मणिपुर चक्र का भेदन करते हुए वो पहुँच ही जाएगी। एट द सेम टाइम अगर नहीं भी पहुँच पाती है तो भी भगवान जो है गीता में बोलते हैं कि मैं सारे पापों से मुक्त करके आपको मोक्ष दे दूंगा। तो भक्त को केवल भक्ति की टेंशन करनी है, अभी मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मुझे कितना मेहनत है, इस तरीक़ा से अपने ऊपर कुछ नहीं लेना है। सारा का सारा चीज़ उसके बारे में फिर भगवान सोचते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, ये बुद्ध भगवान ने जो एक गूढ़ बात बताई पाखंड से लोगों को बचने के लिए, उसको लोगों ने एथिज्म मान लिया। तो ये आपके सोचने की गलती है, यहाँ पे आपका सोच जो है फॉल्टी है। वो आपको पाखंड से सिर्फ बचा रहे हैं और अध्यात्म का विशुद्ध रूप आपके सामने वो रख रहा है, जो कि सत्य पे है, अहिंसा पे है, जो हिंदू धर्म का भी जो पिलर जिसको बोला जाता है। तो ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी मन में आपके डाउट होगा, या अभी तक अगर आप उसे मानते होंगे कि भाई इसमें ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाता है, तो ये आपका जो विचार है वो बिल्कुल बदल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।